स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हमारे मध्य प्रदेश के जो कॉमर्शियल सिटी है, वाणिज्यिक राजधानी है, इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 को होगा और इस आयोजन में जो 8 जनवरी है, 9 जनवरी है, 10 जनवरी है, उन तीनों दिनों का अपना एक महत्व है। यहाँ पे देख लेते हैं 9 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 8 जनवरी 2023 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 10 जनवरी 2023 को समापन सत्र होगा। प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन है वो खास तौर से विदेश मंत्रालय करता है। इसके अलावा जिस राज्य में यह सम्मेलन होता है वो राज्य सरकार या उसकी नोडल एजेंसी इसमें शामिल होती है। इसके अलावा 2 और इसमें संगठन शामिल होते हैं, एक है CII और दूसरा है फिक्की। प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाने का फैसला हुआ था वो LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर हुआ था। वर्ष 2002 में नई दिल्ली में विज्ञान भवन में पहला भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया था। उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया था कि प्रतिवर्ष 2003 से इसको हम नियमित रूप से मनाएंगे और उसके बाद से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता रहा। लेकिन 2015 में इसमें एक संशोधन किया गया और इसको 2 वर्ष के अंतराल पर मनाना शुरू किया गया। आप सभी जानते हैं कि 9 जनवरी को ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से बॉम्बे पोर्ट पर आए थे और एक शिप के माध्यम से आए थे जिसका नाम था SS अरब। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रवासी भारतीय समुदाय है उसकी उपलब्धियों को दुनिया के सामने लाना। इसका एक महत्वपूर्ण लाभ ये है कि जो भारत से ब्रेन ड्रेन हो रहा था यानी प्रतिभा पलायन हो रहा था वो रुकेगा, साथ में हमें ब्रेन ग्रेन होगा यानी हमें प्रतिभाओं का लाभ मिल सकेगा। अब आते हैं कि ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है ये बेसिकली 3 लोगों के लिए है, NRIs, PIO और OCI। PIO जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत पहले भारत से दूसरे देशों में बस गए थे और उनकी नागरिकता अब दूसरे देशों की नागरिकता है, वो भारत के नागरिक नहीं है, पर उनकी जो एक प्रकार से विरासत है वो भारत है। दूसरे NRIs हैं जो नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाते हैं, यानी NRI वो व्यक्ति हैं जो उसके निवास की स्थिति को बताते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस बताते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियन वो कहलाते हैं जो किसी काम से, व्यवसाय से या एजुकेशन पर्पस से विदेशों में जाते हैं और 183 डेज या उससे अधिक वो वहाँ पर रहते हैं। OCI भी एक कैटेगरी है इसमें जिसका अर्थ होता है ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स। ये वो व्यक्ति होते हैं जिनको सरकार पासपोर्ट के आधार पर कुछ सुविधाएं प्रदान करती है। वो जो सुविधाएं प्रदान करती है वो पहले PIOs को नहीं मिलती थी, लेकिन वर्ष 2015 में PIO को भी OCI कार्ड इश्यू होने लगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपको अगर इसको आपको और अच्छे से समझना है कि NRI OCI में क्या अंतर होता है, NRI PIO में क्या अंतर होता है, तो इसकी PDF जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमने ये बनाई है और हमने विजिल IAS इंदौर हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर आपको ये एज इट इज इसी तरह का PDF आपको मिल जाएगा। अब आते हैं कि क्या OCI PIO को भारत की नागरिकता मिल सकती है, क्या भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं, भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि वैकल्पिक नागरिकता का प्रावधान है। अब बात कर लेते हैं हम कि ये जो हमारा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है उसकी आपसे थीम या विषय पूछा जा सकता है
तो उसका विषय है अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अगर आपको 16 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का भी थीम पूछा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस पूरी पीडीएफ को एक बार अच्छे से पढ़िएगा और मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपसे यदि यहाँ से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो वो प्रश्न आपको आसानी से बनेगा। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन अभी तक हुए हैं वो किन शहरों में हुए हैं उसका एक सूची यहाँ दिया है, आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो समिट है इसमें आप देख रहे होंगे कि 17 देश शामिल हुए हैं और इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। और जो युवा प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया की एक सांसद हैं जिनका नाम है जेनेटा मैस्केरेन हासन, वो 8 जनवरी को इसको हेड करेगी। प्रवासी भारतीयों के सम्मान के लिए आपने देखा होगा जब समापन सत्र होता है तो हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वो प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करते हैं। इस बार 27 प्रवासी भारतीयों का चयन किया गया है जिनको राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा 10 जनवरी 2023 को। तो आज का हमारा जो सेशन था इसमें हमने आपको प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन हमारा इंदौर शहर में आयोजित किया जा रहा है इससे मध्य प्रदेश की जो परीक्षाएं, आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं हो या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं हो, इन सभी परीक्षाओं में जो आपका सामान्य अध्ययन है उसके अंतर्गत इससे आपको प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो आज की हमारी ये परिचर्चा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें ताकि हमारा मनोबल और हमारा उत्साह बना रहे। और यदि इससे रिलेटेड आपको और भी कोई जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं। धन्यवाद।